अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लाइफ ऑफ अलबीज़ मम्मा में। प्लीज़ सबसे पहले ये जो मेरे पीछे अलमीरा में सामान लटका है उसे आप इग्नोर करिए, क्योंकि बारिश होने की वजह से ना मुझे रूम में ही थोड़ा कपड़े वगैरह थोड़े सुखाना पड़ रहा है, क्योंकि बाहर तो मौसम इतना ख़राब है कि कुछ चीज़ें सूख नहीं रही हैं। तो थोड़ा पानी इसका निथर जाता है तो मैं अंदर ला के फ़ैन में रख लेती हूँ रूम में, तो थोड़े थोड़े करके मेरे कपड़े ऐसे ही सूख रहे हैं। और यहाँ मैं खाना बनाने के पहले मेरी मग़रिब की नमाज़ हुई थी, उसके बाद मैं थोड़ा-सा फ़्रेश हो रही थी कि किचन में चले जाऊँ। इसके पहले मैंने थोड़ा-सा इयररिंग्स वग़ैरह वेयर करे, थोड़ा-सा लिपस्टिक वग़ैरह लगाई। उसके बाद मैं यहाँ किचन में आई और इस दिन मेरा बिल्कुल मूड नहीं था कि मैं कुछ बनाऊँ। होता है ना, कभी-कभी ऐसा लगता है कि कुछ ना करें तो ही अच्छा है, पर क्या करें, अब घर में कोई है नहीं, तो मुझे करना ही होता है। तो उस दिन मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था कि मैं कुछ बनाऊँ करके। तो मैंने सोचा कि जब मुझे बनाना है तो मैं थोड़ा कुछ ऐसा ईज़ी सा बनाती हूँ। तो उस दिन मैं मटन बनाने वाली थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसका तौला जैसा कर लेती हूँ। तो वो मटन के साथ जो सारी चीज़ें हैं वो मैं प्याज़ वग़ैरह या जितने भी मसाले हैं, मैं वो सब एक साथ कट करके इसमें डाल दूँगी। मैंने कुकर में मटन ले लिया था और अब मैंने इसमें थोड़ी पतली-पतली प्याज़ें काट के रखी थी, तो वो डाल दूँगी। अदरक लहसुन का मेरा पेस्ट ख़त्म हो गया था फिर से, तो मैंने रेडीमेड जो मँगाया था मैं वो इसमें डाल दूँगी। और इसके साथ ही मेरे पास जो मसाले हैं, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ऐसे जितने भी मुझे मसाले इसमें जो भी मुझे सालन में डालना है, वो मैं सब एक साथ इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको 2-3 सीटियाँ लगा दूँगी और थोड़ी देर उसको मैं स्लो पे छोड़ दूँगी, ताकि जो ये मसाले अच्छी तरीके से पक जाए, बस इसमें कच्ची स्मेल ना आए। कैसा होता है ना, कभी-कभी ऐसा दिल होता है कि हम कुछ ना करें, हमें बस जगह पे सब चीज़ें करके मिल जाए। पर अब क्या कर सकते हैं, लाइफ है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो हम चाहें वो सब कुछ हमको मिल जाए। तो मेरे साथ भी बस यही है कि अगर मेरा कभी कुछ दिल नहीं होता है तब भी मुझे करना होता है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं नहीं करूँ तो हस्बैंड ला तो लेंगे बाहर से, पर हमारे साथ घर में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो मतलब बाहर से आएगा वो खा तो लेंगे, पर वही है ना, बस मेंटली लोगों को परेशान करना। तो इससे बेहतर मैं सोचती हूँ कि जाने दो, अगर मेरा दिल नहीं भी हो रहा है तो मैं कुछ ना कुछ बना ही लेती हूँ कि चलो ठीक है, घर में शांति बनी रहे। और ऐसा नहीं, अगर मैं इस दिन कुछ अगर वेज बना लूँ तो भी बाहर से फरमाइश करके कुछ ना कुछ फिर मंगाया जाता है। तो इससे बेहतर मुझे लगता है कि जाने दो, मैं अब घर में सामान है, चीज़ें हैं, सब हैं, मैं घर में बना सकती हूँ, तो फिर मैं बना ही लेती हूँ अगर मेरा दिल नहीं भी होता है तो। बस मुझे उस दिन ऐसे ही लग रहा था कि मैं कुछ नहीं करूँ, फिर भी मैंने कहा चलो जाने दो, मैं थोड़ी रेडी हो जाती हूँ और उसके बाद फिर मैं किचन में आती हूँ। कैसा है ना, थोड़ा-सा तैयार हो जाओ या कुछ हो जाओ तो अच्छा लगता है मुझे। कैसे मैं घर में एक ही एक जगह रहती हूँ और पूरा दिन मैं ऐसे लोगों के साथ रहती हूँ जिसकी वजह से मैं मेंटली, मतलब जो मेरा बोलना चाहिए कि जो मेरी दिमागी जो मेरा संतुलन है वो थोड़ा-सा कभी अच्छा कभी बुरा ऐसे चलते रहता है। फिर भी मैं कई बार चीज़ों को नज़रअंदाज करके चलती हूँ कि नहीं जाने दो करके, अब मुझे आदत डालना है। तो बस मैंने यहाँ पे एक तरफ सालन रख दिया था और एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिया था। और जैसे कि मैंने बताया कि मेरे ये बॉक्स का जो मसाला है वो ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने उसी दिन अपना सामान भी निकाला, बॉक्स वगैरह, और जो मेरे को मसाले इसमें डालना था जैसे मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मेरा गरम मसाला और सब कुछ पूरे ही, मतलब मेरा ये बॉक्स खाली हो गया था। तो मैंने वो बॉक्स को पहले इसको रिफ़िल करा। मैंने उसमें तो मसाले डाल दिए थे सालन में, जब तक कि सालन बन रहा था। मैंने सोचा कि चलो मैं ये भी कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे बस रोटियाँ डालना है। कैसे है, मेरे को अगर सालन में पहले वैसे बनाती तो मुझे उसको भूनना पड़ता, मसाला पीसना पड़ता। मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं कुछ भी करूँ, इसलिए मैंने वो सब डाल के चढ़ा दिया था। पर सालन बना बहुत टेस्टी था, बहुत बोले तो बहुत ही टेस्टी। तो बस मैं यहाँ पे इसमें मसाले वगैरह डाल देती हूँ। मेरे जो दूसरे बॉक्स है वो भी खाली हो गए थे, तो मैंने उनको भी रिफ़िल कर दिया। कैसे ना, घर के काम करके या कुछ एक्स्ट्रा के काम निकाल के मैं अपना माइंड डाइवर्ट करने की बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं फ़ालतू चीज़ों पर अपना ध्यान ना लगाते हुए जो मेरे पास टाइम है वो मैं किसी और चीज़ में बिज़ी होके टाइम निकाल दूँ। बस ये कैसा रहता है, शाम में या रात में मेरे हस्बैंड के आए तक की ये चीज़ होती है।
फिर उसके बाद तो जैसे अगर वो आ जाते हैं तो मैं उनके साथ हंसी मजाक करना, या बच्चे इधर मतलब उनके साथ बिज़ी हो जाते हैं, तो मतलब थोड़ा सा मुझे उस वक्त से थोड़ा अच्छा लगने लगता है। या तो जब वो हस्बैंड मेरे ऑफिस के जाने के पहले का टाइम और उनके बाद के आने के टाइम, मतलब ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ सिर्फ उसी वक्त में ही शुरू होती है। बाकी तो सिर्फ मैं एक रूम में या किचन में बंद रह के समझो वैसे ही मेरा वक्त निकलता है, क्योंकि बच्चों से भी मैं कितनी ही बातें कर लूँगी। बच्चे भी अपना खेलते हैं, खाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, सोते हैं, बस उसके बाद फिर मतलब मैं तो फिर अकेली ही होती हूँ। तो इसी तरह से मैं अपना वक्त निकालती हूँ। तो बस यहाँ मेरी रोटियाँ भी डल चुकी थी, मतलब मेरे चावल भी हो गए थे, सालन भी बन चुका था, और मेरा जो एक रोटी डालने का था, तो बस मेरी रोटियाँ भी डल ही चुकी थी। और रोटी डालने के बाद तो मुझे प्लेटफॉर्म तो ऐसा लगता है कि पता नहीं प्लेटफॉर्म पे क्या तूफ़ान ही आ जाता है। और मैं प्लेटफॉर्म में कितनी बार मैं क्लीन करती हूँ मुझे खुद भी समझ में नहीं आता। कभी कभी तो मुझे खुद को गुस्सा आने लगता है कि मतलब मैं बस साफ़ करके हटती ही हूँ और ये थोड़ी देर में फैलना चालू हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे कुकर वगैरह दोनों गैस पे रखे ही थे, और मैं फिर इसको गैस को साफ़ करने में लग गई थी। और ऐसे ही चीज़ मैं 2 दिन पहले भी मैं कर रही थी, तो मुझे ना झटका लग गया था। पता नहीं मेरी आदत ही है कि गैस पे बर्तन होते हैं और मैं काम करने, तो मैं आपको यही दिखा रही थी कि मुझे जो छाला आया हुआ है, कि अभी मैं जब पोंछ रही थी ना, तो मुझे कुकर से फिर से मतलब चटका भाप जैसे लगी, तो मुझे ध्यान आया कि मेरे हाथ पे तो पहले से जला हुआ है। तो मैं वही आपको दिखा रही थी कि अभी 2 दिन पहले ही मेरा हाथ जला था और मैं फिर वही मैं काम कर रही थी। अब पता नहीं आदत है कि बीमारी है, अल्लाह जाने, कि मेरे खुद के कुछ समझ में नहीं आता है कि बस मैं क्यों गर्म चीज़ों के पास जाके उससे पोंछने लग जाती हूँ। तो बस मेरा सालन बन गया था, और मैं सालन का यहाँ मैंने मसाला तैयार किया था, जो सालन बनने के बाद मैं ऊपर से डालूँगी, जिससे जो टेस्ट है सालन का वो और ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मैंने ये मसाले में सबसे पहले मैंने इसमें धनिया पाउडर को लिया था, और मैंने इसको स्लो आँच पे धनिया पाउडर को बहुत अच्छे तरीके से भुना था, कि इसकी हल्की-हल्की अच्छी जब भुनी हुई खुशबू आती है ना, तो जब उससे समझ आता है कि धनिया पाउडर भुन गया है। मैं अगर धनिया को फुल पे भूनती हूँ तो वो स्मेल करने लगता था, इसीलिए मैंने उसको स्लो पे भुना था। और उसके बाद मेरे पास जो घर का गरम मसाला था, तो वो मैंने इसमें मिक्स किया था और उसे अच्छे तरीके से भुना था। और उसके बाद मैंने उसको थोड़ी देर तवे पे ही ठंडा होने छोड़ दिया था। और यहाँ सब्ज़ी वाला आया था, तो मैंने यहाँ सब्ज़ी भी ले ली थी। तो बस वही सब्ज़ियों को मैं अलग अलग करके रखूँगी, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, तो सब्ज़ियाँ थोड़ी कैसा है ख़राब भी आती है। तो उसको तुरंत के तुरंत अगर अलग अलग करके रख दो तो वो अच्छा रहता है, वरना अगर वैसे छोड़ देंगे तो सब्ज़ियाँ तो पूरी ख़राब ही हो जाना है मॉर्निंग तक के। अभी बारिश का मौसम होने की वजह से कैसे है ना, सब्जियां बहुत गीली गीली आ रही है, जिसकी वजह से क्या है ना, सब्जियां ख़राब बहुत जल्दी होती हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब मैं सब्ज़ी लेती हूँ ना, तो मैं तुरंत ही उसे अलग अलग करके पॉलीथीन में करके ना फ्रिज में रख देती हूँ। और मिर्ची और टमाटर में इसको वॉश करके रख देती हूँ, कि इनका जब पानी निकलता है उसके बाद मैं इसे फ्रिज में रखती हूँ। और यह मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट ख़त्म हो गया था, तो मैं बस यहाँ पे लहसुन छील के रख रही थी। अब मैं इनको छीलने के बाद ना थोड़ी देर भिगा के रख दूँगी, तो जिससे इसके जो छिलके हैं ना वो बहुत जल्दी निकल जाते हैं और मसाला बनाने में ना बहुत आसानी हो जाती है। तो बस मैंने सोचा जब तक मेरा मसाला ठंडा होता है तो वो मैं अपने जो थोड़े काम है ये भी जल्दी से कर लूँ। तो बस मेरा यहाँ मसाला ठंडा हो रहा था, तो मैंने जब तक ये अपनी सब्जियाँ वगैरह फ्रिज में अरेंज कर दी। और अगर फ्रेंड्स आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ मेरा मसाला भी जो है ठंडा हो चुका था, तो अब मैं कुकर को स्लो पे रखूँगी और मुझे इसमें जितना मसाला डालना है बस मैं उतना डाली हूँ। और बाकी मैंने एक बॉक्स में बंद करके मसाला रख दी हूँ। और मैं मसाला डालने के बाद मैंने ना थोड़ी देर इसका ढक्कन लगा दिया था, कि जो इसकी खुशबू है वो सालन में रहे। और अब मैं यहाँ पे बस प्रेशर खोल के इसमें समार मिलाऊँगी। तो फ्रेंड्स मैं अपना वीडियो यहीं एंड करती हूँ, और आपसे कल मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।